समय की बात है। धरती पर अधर्म बढ़ने लगा था। राजा महाराजा धर्म को भूलकर केवल बल और वैभव में उलझ गए थे। प्रजा दुखी थी। ऋषि मुनियों के यज्ञ भंग हो रहे थे और देवता भी चिंतित थे। तब सभी देवगण क्षीरसागर में भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने सबकी पीड़ा सुनी और कहा, जब अधर्म बढ़ता है तब धर्म की रक्षा के लिए मुझे स्वयं मार्ग दिखाना पड़ता है। उसी समय धरती पर एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। नाम था हरिदास। वह बहुत गरीब था, पर उसका हृदय निर्मल था। प्रतिदिन वह बिना कुछ पाए भी भगवान का स्मरण करता और जो थोड़ा बहुत मिलता उसे भी किसी जरूरतमंद को दे देता। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग अन्न के लिए तरसने लगे। हरिदास के पास भी केवल एक मुट्ठी चावल बचे थे। तभी एक थकाहारा साधु उसके द्वार पर आया और बोला, वत्स, 3 दिन से भूखा हूं। हरिदास ने बिना सोचे वह अंतिम अन्न भी साधु को दे दिया। स्वयं भूखा रहकर वह केवल भगवान का नाम जपता रहा। उसी रात भगवान विष्णु ने स्वप्न में हरिदास को दर्शन दिए। बोले, तूने अपने कर्तव्य को पहचान लिया है। सच्चा धर्म वही है जिसमें स्वार्थ न हो। अगले दिन आश्चर्य हुआ। जिस भूमि पर अकाल था वहीं हरिदास के छोटे से खेत में हरी भरी फसल उगाई। गांव वाले चकित रह गए। राजा तक को समाचार मिला। राजा ने हरिदास को दरबार में बुलाया और धन संपत्ति देने की इच्छा प्रकट की। हरिदास ने विनम्रता से कहा, राजन, मुझे केवल इतना दीजिए कि कोई भी भूखा न सोए। राजा का हृदय बदल गया। उसने अन्न भंडार खुलवा दिए, कर माफ किए और धर्मपूर्वक शासन करने का प्रण लिया। धीरे धीरे पूरे राज्य में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं हरिदास के रूप में धर्म की परीक्षा ले रहे थे। और तब सबने समझा कि धर्म ग्रंथों में लिखा धर्म केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए होता है। धर्म ग्रंथों से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।